दोस्तों, प्रेम, वशीकरण और संभोग के बारे में सुनते ही हमें लगता है कि ये तो हम आज के कलयुग में देख रहे हैं। पहले की दुनिया इन सारी चीजों से अनजान थी, लेकिन ये आपकी एक गलतफहमी है, क्योंकि आज के समय में हम जो इन चीजों को देख रहे हैं, पहले के समय में ये चीजें आज से करीब 200% ज्यादा थी। आज के समय में संभोग के कोई नियम नहीं है, लेकिन पहले के समय में संभोग को एक कला के रूप में देखा जाता था। हम आज कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मिस्र के फराओ की, जिन्होंने अपनी अपार संपत्ति अय्याशियों में बहा दी। अगर वो उसका आधा पैसा भी महल में लगा देते या फिर मिस्र की जनता पर लगा देते तो मिस्र की जनता का इतना बुरा हाल नहीं होता। दोस्तों, मिस्र शासन आज से करीब 3000 साल पहले अस्तित्व में आया और उसी के कुछ समय बाद ही मिस्र में फराओ के लिए चुनाव होने लगे। उस समय जिसके पास सबसे ज्यादा धन और जमीन थी, उसी व्यक्ति को फराओ चुना जाता था। मिथोलॉजी के अनुसार नार्मर को पहला फराओ चुना गया था, लेकिन मिस्र की कई किताबें इस बात से इनकार करती है। दोस्तों, मिस्र के पहले राजा ने मिस्र में काफी बदलाव किए, लेकिन दूसरी सत्ता के आते आते मिस्र इतना बदल चुका था कि अब मिस्र के पास जमीन, धन और अनाज हर चीज भरपूर मात्रा में थी। इसी कारण जब सत्ता बदली तो नए फराओ अय्याशियों में ज्यादा समय बिताने लगे। आपको बता दें कि जब कोई पहली बार फराओ बनता था तो मिस्र के नए नियम के अनुसार उसे शुरुआत के 6 महीने लड़कियों से दूर रहना पड़ता था। फराओ किसी भी लड़की को ना देख सकते थे, ना ही छू सकते थे, क्योंकि शुरुआत के इन महीनों में फराओ को अपने राज्य के लिए काम करना होता था, और ऐसा होता भी था। 6 महीने तक फराओ अपने राज्य के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन असली खेल शुरू होता था 6 महीने बाद। कामकाज के इतने दिनों बाद फराओ के लिए शाही स्नान की तैयारी कराई जाती थी। इस शाही स्नान से पहले फराओ के शरीर पर शहद की मालिश होती थी और चमेली के तेल से उसके गुप्तांग को धुलाया जाता था, और इसके बाद फराओ के शरीर को ऊंट के दूध से धुलाया जाता था। अब एक नई प्रक्रिया को शुरू किया जाता था, जिसमें कुछ कुंवारी लड़कियां फराओ के शरीर के हर एक भाग में गुलाब और चंदन का लेप लगाती थी और शरीर के अंगों को तब तक मलती थी जब तक गुलाब की खुशबू फराओ के शरीर में न समा जाए। उसके बाद फराओ को दोबारा स्नान कराया जाता था। ये स्नान नील नदी में होता था और वहीं पर एक धार्मिक प्रक्रिया भी फराओ से कराई जाती थी, जिसके दौरान फराओ इस बात की प्रतिज्ञा लेता था कि वो अपने राज की रक्षा को सर्वोपरि रखेगा। दोस्तों, इतना सब होने के बाद अब फराओ को शाही कपड़ों के साथ तैयार किया जाता था और अब फराओ को मिस्र का ताज पहनाकर पूर्ण रूप से फराओ की उपाधि दे दी जाती थी। इसके बाद फराओ सबसे पहले उन लड़कियों को बुलाता था जिन्हें उसने अपनी निगाहों में पहले से बसा रखा होता था। फराओ को पूरी छूट थी कि वो इनके साथ कुछ भी कैसे भी कर सकता है। दोस्तों, मिस्र सभ्यता एक बहुत पुरानी और बहुत विस्तारित सभ्यता है, जिसके अवशेष आज भी मिल रहे हैं। मिस्र शासन के शुरुआती दौर में किसी भी अमीर व्यक्ति को फराओ बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन एक बार फराओ का पद निश्चित होने के बाद फराओ अय्याशियों के अलावा कुछ नहीं करता था। फराओ हर रोज नई लड़कियों का उपभोग करता था। एक खास मुहिम के लिए मिस्र में एक नया कानून लागू किया गया, जिसके तहत फराओ ने शुरुआत में 3 ब्लॉक्स का गठन किया। सबसे पहले ब्लॉक में उन लोगों को सिलेक्ट करके रखा गया जो कि बहुत खूबसूरत थे, दूसरे ब्लॉक में कम खूबसूरत, और तीसरे ब्लॉक में वो लोग जो कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं थे उनको रखा गया। और यहीं से मिस्र में भेदभाव का सिलसिला शुरू हुआ। 3 ब्लॉक्स में बटे हुए लोगों के लिए हर चीज का अलग प्रावधान था। जैसे कि अगर खूबसूरत लोग गलतियां करते हैं तो उनके घर की महिलाओं को सजा के तौर पर फराओ के साथ रात बितानी पड़ती थी, तो वहीं दूसरे ब्लॉक वाले सजा के रूप में कर यानी कि टैक्स देते थे, और तीसरे ब्लॉक वाले कर तो देते ही थे, लेकिन उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। मिस्र के वासियों का मानना था कि उनके भगवान ने उन्हें सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो संभोग कर सकें। एंशिएंट इजिप्ट में संभोग को ही सब कुछ माना जाता था। फराओ संभोग को बहुत इंजॉय करते थे। उन्हें हर दिन एक नई लड़की चाहिए होती थी। एंशिएंट इजिप्ट में ये बात भी लिखी हुई है कि फराओ खाने के समय अपने साथ की दासियों को बिना कपड़ों के रखते थे। ये मिस्र की पुरानी प्रथा थी, जो कि आज भी मिस्र में कहीं कहीं पर जिंदा है। इस प्रथा का मतलब आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों, मिस्र के शुरुआती शासन में फराओ खूबसूरती देखता था, उसे सिर्फ लड़कियों से मतलब था। लेकिन मध्य शासन आते आते मिस्र में बहुत सारी चीजें बदल गई। मध्य मिस्र में एक नई संभोग कला का जन्म हुआ, जिसे हम सब समलैंगिकता के नाम से जानते हैं। मिस्र के इतिहास में सेक्स आर्ट के रूप में संभोग में एक बड़ा बदलाव लाने वाला आखानातन था। उसके बारे में कहा जाता है कि आखानातन ने समलैंगिकता को बढ़ावा दिया। उसके मंत्रिमंडल में बहुत से ऐसे मंत्री थे जिन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
आखनातन ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी कि वो आपस में ही संभोग जैसी प्रक्रिया कर सकते हैं। आखनातन ने फराओ बनने के बाद ब्लॉक्स प्रक्रिया को बदल दिया। उसने खूबसूरत, गोरी, काली और बदसूरत लड़कियों को एक साथ मर्ज कर दिया। बता दे, आखनातन को गोरी से ज्यादा काली लड़कियां पसंद थी। ऐसा एंशिएंट इजिप्ट बुक में लिखा हुआ है। उसे हर समय बस अपने पास लड़कियां चाहिए होती थी, भले ही वो उनके साथ संभोग करे या नहीं। लेकिन उसका ये फरमान था कि उसके कक्ष में हमेशा लड़कियां होनी ही चाहिए, और यही होता भी था। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार आखनातन ने पुरुषों के साथ समलैंगिक संबंध भी बनाए, जिसके बाद उसका नजरिया समलैंगिकता को लेकर बिल्कुल बदल गया। आखनातन का कहना था कि स्त्रियों से ज्यादा मजा पुरुषों में है। उसकी इस बात ने मिस्र में सैलाब ला दिया था। आलम ये हो गया था कि जो लोग अभी तक छुपे रुस्तम थे वो भी खुले में ये सब करने लगे थे, और इस तरह से सबसे पहले इजिप्ट में ओपन ग्राउंड सेक्स की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि इजिप्ट कितना गंदा था, उस समय वहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी थी। लेकिन आपको बता दें कि इजिप्ट आज की दुनिया से भी ज्यादा एडवांस था, क्योंकि उस समय इजिप्ट में फराओ ने सेक्स एजुकेशन की शुरुआत भी की थी। फराओ का सख्त आदेश था कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। यही कारण है कि इजिप्ट का सेक्स सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत था। मिस्र का हर फराओ अपने जीवन में करीब करीब 1 लाख लड़कियों से संबंध बनाता था, लेकिन फिर भी उन्हें एड्स जैसी बीमारियां नहीं हुई, और ना ही कभी कोई फराओ यौन रोग से मरा। मिस्र में शासन करने वाले लगभग हर फराओ ने अपने अपने समय में बहुत बदलाव किए। ये बदलाव ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही अजीबोगरीब थे। जैसे कि मिस्र के एक फराओ ने अपने शासन के दौरान एक नया नियम निकाला। उस नियम के अनुसार शाही दरबार का कोई व्यक्ति शाम को सूरज ढलने के बाद किसी महिला से संबंध नहीं बना सकता, और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता था तो उसे सजाए मौत दी जाती थी। इस नियम का समर्थन पूरे मिस्र ने किया। आखनातन ने भी बाद में इस नियम को अच्छा बताया। इस नियम की वजह से आखनातन दिन भर लड़कियों के साथ रहता था और उनके साथ रंगरलियां मनाता था, और सूरज ढलने के बाद उन लड़कियों से दूर हो जाता था। इस नियम को मानने का सबसे बड़ा कारण ये था कि फराओ का मानना था कि नींद एक राजसी गुण है, और फराओ जब सूरज ढलने के बाद सोता है तो अपनी मर्जी से उठ सकता है, उसे जगाया नहीं जा सकता, फिर चाहे कितना भी जरूरी काम ही क्यों ना हो। दोस्तों, जब फराओ शादी करते थे तो उसके बाद करीब 5 से 6 दिनों तक के लिए महल को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता था। महल की रसोई में कोई नहीं होता था, ना ही मेन गेट पर और ना ही दरबार में। ऐसा इसलिए होता था ताकि फराओ और उनकी पत्नी पूरे महल में आराम से प्यार कर सके। इन दिनों फराओ और उनकी पत्नी को खुद साथ में सारे काम करने होते थे, और इस दौरान कपड़े पहनना भी वर्जित था। मिस्र की प्रचलित प्रथाओं में से ये एक सबसे प्रचलित प्रथा थी, जिसके कुछ सबूत आज भी मिस्र में मिलते हैं। मिस्र में खुदाई के दौरान कई ऐसे पत्थर मिले हैं जिनमें सेक्स पोजीशन आर्ट बनी हुई थी। इन आर्ट में जिन व्यक्तियों को दर्शाया गया है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनके गले में हीरे मोती की माला है, और जिन लड़कियों का चित्र इन कलाओं में बना हुआ है उनकी कमर में मोटी आभूषण की माला है। इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि ये मिस्र के फराओ ही होंगे, क्योंकि मिस्र में कीमती आभूषण फराओ के अलावा किसी को भी पहनने की इजाजत नहीं थी। इन्हीं आकृतियों में कई आकृतियां ऐसी भी थी जिनमें फराओ के साथ कई कई स्त्रियां बिना कपड़ों के हैं, जो कि संभोग की क्रिया कर रही हैं। मिस्र में कहा जाता था कि संभोग एक कला है जिसे तरीके से करने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। इसलिए अधिकतर फराओ पहले इस कला का अभ्यास दूसरी लड़कियों के साथ करते थे, और उसके बाद वो अपनी रानी के साथ उस संभोग को करके उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करते थे। दोस्तों, फराओ ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन नियमों के मुताबिक फराओ के बेटों को उनके सामने संभोग करके ये दिखाना पड़ता था कि वो इस चीज में कैसे हैं। उसके बाद फराओ उन्हें इस कला के बारे में बताते थे। दोस्तों, मिस्र के बारे में ऐसे बहुत से राज हैं जो कि आज इंसान सोच भी नहीं सकता है। आज का इंसान जो कर रहा है वो मिस्र वासियों ने आज से करीब 3500 साल पहले करके छोड़ दिया है। वैसे कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।